हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के तहत नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिला दी गई। प्रदेश भर के अभिभावकों ने पल्स पोलियो अभियान के तहत खासी दिलचस्पी दिखाई और अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। दूसरे चरण का अभियान आने वाली फरवरी महीने में चलाया जाएगा। प्रशासन द्वारा रविवार 20 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान के पहले चरण में 5 वर्ष तक आयु वर्ग के लगभग 56,000 बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दवा की 2 बूंदें पिलाई गई। इस अभियान में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, रोटरी क्लब, हिमोत्कर्षण संस्था सहित अन्य कई गैर सरकारी व पंचायती राज संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए मोबाइल बूथ भी लगाए गए थे, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे प्रवासी बच्चों को दवा पिलाने का कार्य किया। तमाम बैरियरों तथा बस अड्डों पर भी विशेष बूथ लगाकर वाहनों में यात्रा कर रहे 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दवा की 2 बूंदें पिलाई गई। इस मौके पर डीसी ऊना ने बताया कि इसके बाद विशेष टीमों का गठन कर घर घर का दौरा किया जाएगा, जिससे जो बच्चे इस दवा को पीने से रह गए उन्हें घर पर ही यह दवा पिलाई जाएगी। 0 से लेके 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को 2 बूंद की पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, जिससे कि हमारा भविष्य का भारत सशक्त हो। 22 मोबाइल बूथ लगाए हुए हैं, जो अलग अलग जगह पे विशेषतः अप्रवासी जो जनता है यहाँ की उनको सर्व करने के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा 20 तारीख के बाद भी हम घर घर जाके इसका सर्विलांस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हर घर के हर बच्चे को ये दवा पिलाई गई है। इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों की माने तो यह एक लाइलाज बीमारी है, जिसे बचने के लिए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना अति आवश्यक है। हम अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने आए हैं और ये एक लाइलाज बीमारी है जो कि बहुत ज़रूरी है, कि सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पोलियो एक ऐसा वायरस है जो अंदर ही अंदर बच्चों को खाता रहता है और एक ऐसी बीमारी पैदा करता है जो कि बच्चों को हैंडीकैप बना देता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दवा पिलाने वालों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो खुद पोलियो से ग्रस्त हैं। उनकी माने तो वो नहीं चाहते कि जिस बीमारी के वो शिकार हैं कोई और इस बीमारी का शिकार हो, इसलिए उन्होंने भी अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इस चीज़ का शिकार हूँ, आगे मेरे बच्चे ऐसा ना हो। सभी पोलियो ड्रॉप, सबको यही संदेश है पूरे देशवासियों को कि यहाँ भी पोलियो बूथ हो, वहाँ आके पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं। वहीं मंडी में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पोलियो बूथों में जाकर 5 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। भारत सरकार द्वारा चलाए गए पल्स पोलियो अभियान के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पोलियो ड्रॉप्स पिलाया गया। लोगों ने अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाने में खासी दिलचस्पी दिखाई और विकलांगता को दूर भगाने का प्रण लिया। की बीमारी है, एक बहुत ही खतरनाक है। बच्चों को मतलब होता है कि हर साल पोलियो ड्रॉप्स पिलाना बहुत जरूरी होती है, तो क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां जुड़ी हैं। अगर बच्चों को हम टाइमली पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं तो बच्चे बीमारी से जो है ग्रसित होने से बच जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जनता से अनुरोध किया कि वो 24 फरवरी को पोलियो बूथों में वो स्वास्थ्य केंद्रों में आकर अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाना न भूलें, जिससे कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए पोलियो अभियान का सुरक्षा चक्कर टूट न जाए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि किसी भी घर, गांव, शहर का कोई भी बच्चा इस बीमारी का शिकार न हो पाए। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये बच्चे को पूरी जीवन के लिए अपाहिज बना देती है। हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए पोलियो के एक अतिरिक्त अभियान शुरू किया गया है और इस बार भी ठीक पहले की तरह ही 0 से 5 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को ये पोलियो की पहली खुराक पिलाई जा रही है और 24 फरवरी को इसकी दूसरी खुराक पिलाई जाएगी। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से अमित शर्मा और मंडी से कमलजीत सिंह की रिपोर्ट। देश में भारी बर्फबारी ने ऊपरी शिमला और किन्नौर के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जनजातीय जिला किन्नौर में सभी मूलभूत सुविधाएं भारी बर्फबारी के चलते बाधित हो गई है। जनजातीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वहीं प्रशासन लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दे रहा है। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा और भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप होकर रह गया है। बिजली, पानी, यातायात सभी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हो गए हैं। तिब्बत बॉर्डर की ओर जाने वाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग नंबर 22 कई स्थानों पर ग्लेशियर और चट्टाने गिरने से अवरुद्ध हो गया है। जनजातीय जिला किन्नौर और स्पीति के सैकड़ों संपर्क मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गए हैं। वहीं लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ भी यातायात, बिजली और पानी की सुविधा से वंचित हो गया है।
बिजली के कई पोल कई स्थानों पर टूटकर गिर गए हैं, जिसके चलते बिजली आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप हो गई है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बार की बर्फबारी ने पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उनका कहना है कि इतनी अधिक बर्फबारी एक ही समय में 30 सालों में कभी नहीं हुई है। 30 सालों से अभी तक का जो है रिकॉर्ड बर्फ जो है गिर पड़ी है, जिससे रास्ता, बिजली, पानी सारा ठप पड़ चुका है। वहीं प्रशासन भी लोगों को हर सुविधा देने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता पांसंग नेगी ने बताया कि मार्गों को बहाल करने के लिए सरकारी और निजी मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द मार्ग बहाल हो सकें और लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। लगातार बर्फबारी और बारिश के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग वांगतू से लेकर कुफरी तक बाधित हुआ है, जिसमें अत्यधिक बर्फ पड़ने और बारिश के कारण जगह जगह पे राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाधित हुआ है, जिसके लिए हमने मशीनें लगाई है ताकि लोगों को असुविधा न हो और राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जल्दी से जल्दी बहाल किया जा सके। वहीं अधिक बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से किन्नौर जिला में अब तक 4 लोगों की भी मौत हो चुकी है। किन्नौर से हिमाचल आजकल के लिए विशेष नेगी की रिपोर्ट।